Hello students, welcome to BBVN online classes. So in our previous video session, we were reading the chapter Conquering Mount Everest, and it is basically focuses on the life of Tenzing Norgay. तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो है उन्होंने 29 मई 1953 को एट 11:30 AM माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है तो वहाँ पर पहुँचने वाले ये फर्स्ट इंडिविजुअल थे। और तेंजिंग जो हैं वो पहले इंसान थे जिनकी हाईएस्ट पीक पर फ़ोटो जो है वो क्लिक करी गई थी। तो तेंजिंग नोर्गे जो हैं 1914 में बोर्न हैं, तिब्बत से बिलोंग करते हैं ये, लेकिन बाद में ये नेपाल जो है वहाँ पर मूव कर गए थे। शारपास जो हैं वो भी वो लोग कहे जाते हैं जो कि तिब्बत से नेपाल में कई सालों पहले जो है मूव कर गए थे और हाई माउंटेन्स पर कई सालों से वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। सो नॉट फार फ्रॉम तेंजिंग अडॉप्टेड विलेज राइजेज द मेजेस्टिक एवरेस्ट। तेंजिंग नोर्गे जो है उन्होंने एक विलेज अडॉप्ट कर रखा है जिसे वे अपना गांव कहते हैं, और वहाँ से जो है ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आप एवरेस्ट के पीक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। जो हमने लास्ट पढ़ा भी है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसके जो पीक्स हैं वो नेपाल और तिब्बत के बीच में फैली हुई हैं बॉर्डर्स पर। माउंटेनियर्स ऑन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस हायर द शारपास टू कैरी सप्लाईज एंड टू शो देम द वे अप टू द माउंटेन्स। तो माउंटेनियर्स जो हैं, पर्वतारोही जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, शारपास को हायर करते हैं ताकि वो उनके जो भी नीड्स हैं उनको अपने साथ में कैरी कर सके, प्लस उनको ऊपर जाने का जो रास्ता है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनसे भी निकाल सके। Owing to their experience of living in high mountains, the Sherpas have proved to be excellent guide and mountaineers. तो शारपास जो हैं वो उनके पास में एक तरीके का एक्सपीरियंस है कि वो किसी भी तरीके की डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो माउंटेन्स में, वहाँ पे वो सरवाइव करने के तरीके जानते हैं, इसीलिए उनको एक्सीलेंट गाइडर्स के नाम से भी पहचानते हैं लोग। एट द एज ऑफ 18 तेंजिंग मूव्ड टू दार्जिलिंग इन व्हाट इज़ नोन एज वेस्ट बंगाल नाउ। 18 साल की उम्र में तेंजिंग जो हैं वो दार्जिलिंग में मूव ऑन कर चुके थे, जो कि अब वेस्ट बंगाल में है। ही होप्ड टू मेक हिज फॉर्च्यून कैरिंग लॉट्स ऑफ सप्लाईज फॉर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस। उन्होंने सोचा था कि दार्जिलिंग में वो क्या काम करेंगे कि उनका जो फॉर्च्यून है, यानी कि उनका जो भाग्य है, वो किस चीज़ में बनेगा कि जो माउंटेनियर हैं, जो पर्वतारोही हैं और जो माउंटेन्स पर अपने जो हॉबी है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आते हैं। कुछ को ये अपना प्रोफेशन भी मान लेते हैं माउंटेनियरिंग को, तो उनके लिए जितनी भी सप्लाईज़ हैं वो अवेलेबल करवा सके माउंटेन पर, और उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें उनको वहाँ पर दे सके, इसके लिए वो इसी फील्ड में जाना चाहते थे। 3 years later he accompanied a survey team on an expedition to Mount Everest as a porter। तो 3 साल बाद में उन्होंने क्या किया, वहाँ की एक सर्वे टीम थी जो कि एक्सपीडिशन पर जाती रहती थी माउंट एवरेस्ट पर, तो उसका वो एक पार्ट बने। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तेंजिंग हैड टेकन पार्ट इन मोर एवरेस्ट एक्सपीडिशन देन एनी अदर क्लाइंबर्स। और कुछ सालों में ऐसा हुआ कि तेंजिंग जो हैं वो क्या हो गए, एवरेस्ट पर जितने भी एक्सपीडिशंस होते थे वो मोस्टली उसका किसी ना किसी तरीके से एज अ क्लाइंबर पार्ट होते थे। वॉकिंग विथ सो मैनी डिफरेंट पीपल तेंजिंग लर्न टू स्पीक 7 लैंग्वेजेस। अलग अलग देश के अलग अलग भाषा के जानने वाले लोगों के साथ में काम करने की वजह से तेंजिंग जो है उन्होंने 7 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलना सीखा। लेटर ही बिकेम अ सरदार और एन ऑर्गेनाइज़र ऑफ पोर्टर्स। और बाद में जाके वो जो हैं क्या बन गए, एक सरदार, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइज़र बन गए। किस चीज़ के, जो भी लोग माउंटेन्स पर जाते हैं उनके लॉट्स कैरी करने हैं, उनकी सप्लाईज़ हैं, उनको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो सारे ऑर्गेनाइज करने वाले इंसान ये बने। ही कंटिन्यूड टू गाइड एक्सपीडिशंस टू एवरेस्ट एंड इंस्पायर्ड मैनी माउंटेनियर्स। उन्होंने कई बार एक्सपीडिशंस यानी कि एवरेस्ट पर जो लोग क्लाइंब करने के लिए जाते थे एज अ गाइड उन्होंने उनको काम किया है, और
कई माउंटेनियर्स तो ऐसे हैं जिनको इन्होंने इंस्पायर किया है कि हमें माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ पर एक बार जाकर ज़रूर जो है अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। और इंस्पायरिंग मैनी माउंटेनियर्स का मतलब है कई पर्वतारोहियों को उन्होंने इंस्पायर किया है, लोग उनके जीवन को एज अ इंस्पिरेशन मानते हैं। ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953, एडमंड हिलेरी लॉस्ट हिज फुटिंग एंड नियरली डाइड। तो जब हिस्टोरिक क्लाइम चल रही थी माउंट एवरेस्ट पर 1953 में, तो एडमंड हिलेरी जो है उनका एक पाँव फिसल गया और ऐसा लग रहा था कि अब जो है उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पाँव फिसलता है तो क्या होता है, आप पूरी एक पहाड़ की चोटी से नीचे जो है धकेलते हुए आ जाते हैं और खाइयाँ होती है तो आपका वहाँ भी गिरने का डर रहता है। तेंजिंग डिडंट पैनिक, लेकिन तेंजिंग इस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबराए नहीं। ही हेल्ड द रोप लाइन टाइटली एंड प्लांटेड हिज एक्स फर्मली इन द आइस। उन्होंने क्या किया, रोप्स होती हैं जिनको पकड़ के वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो उन्होंने रोप जो है उसको एकदम कस के पकड़ के रखा। अपनी जो कुल्हाड़ी है जो कि वो आइस पर एकदम अच्छे तरीके से फर्मली जो है, कठोर आइस जो होती है वहाँ पर एक तरीके से गाड़ देते हैं और फिर उसकी सहायता से उन्होंने क्या किया, हिलेरी जो है उसको बचा लिया, सेव किया उन्होंने। लेटर ही सिंपली सेड माउंटेन क्लाइंबर्स ऑलवेज हेल्प वन अनदर। तो जब हिलेरी के थ्रू लोगों को पता चला कि तेंजिंग ने जो है हिलेरी की उस हिस्टोरिक क्लाइंब में क्या किया था, जान बचाई थी, तो केवल हिलेरी ने ये कहा कि जितने भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो जब एक्सपीडिशन पर निकलते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना उनका ड्यूटी बनता है और करते ही हैं, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है। For his courage and heroism and for being one of the first people to scale Mount Everest, Tenzing was awarded the British George Cross and the Star of Nepal. तो उनकी बहादुरी के लिए, उनके हीरोइज्म के लिए तेंजिंग जो हैं वो ऐसे पहले इंसानों में से थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीता था, यानी कि सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचे थे। तेंजिंग को जो है ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस अवार्ड और स्टार ऑफ नेपाल का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। देन ये पूरी स्टोरी सुनाने के बाद में आदित्य जो हैं वो पूछते हैं, हियर इज़ माई नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो विच अवार्ड हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन तेंजिंग नोगे's ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि वो कौन सा अवार्ड है जो कि तेंजिंग नोर्गे के सम्मान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एस्टेब्लिश किया है, बनाया है। वेल कैन यू टेल मी द आंसर। और यहाँ पर राइटर जो है वो अपनी बात को ख़त्म करते हुए हमारे ऊपर ये छोड़ता है कि हम सर्च करें, हम ये बात जानें कि तेंजिंग नोर्गे के ऑनर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा जो है अवार्ड जो है एस्टेब्लिश किया है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप सब लोग भी रिसर्च कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा जो कि हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।